टाइटैनिक सबमर्सिबल ट्रेजेडी, एक खौफनाक दास्तान। 18 जून 2023 वो दिन था जब ओशन गेट ने अपनी सबमर्सिबल टाइटन के जरिए टाइटैनिक शिपव्रेक तक एक कमर्शियल मिशन लॉन्च किया था। लेकिन सिर्फ 90 मिनटों के बाद यह मिशन एक भयानक त्रासदी में बदल गया। सबमर्सिबल का कार्बन फाइबर हल गहरे समुद्र के दबाव को सहन नहीं कर सका और पूरी तरह से ध्वस्त हो गया, जिसमें 5 लोग पलक झपकते ही खत्म हो गए। 2 साल बाद अब यूएस कोस्ट गार्ड ने एक 335 पन्नों की रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कहा गया है कि यह एक ऐसा हादसा था जिससे आसानी से बचा जा सकता था। रिपोर्ट के अनुसार ओशन गेट ने जो सबसे बड़ा जुर्म किया वो ये था कि उन्होंने आधुनिक इंजीनियरिंग प्रोटोकॉल्स का पालन ही नहीं किया। जो मैनुअल्स थे वे आधे अधूरे थे और सबमर्सिबल को टेस्ट करने का तरीका असुरक्षित था। कंपनी ने टाइटन के साथ हुए पहले के हादसों के बावजूद उसे इस्तेमाल करना जारी रखा, वो भी बिना सही हल चेक के। यह कोई छोटी मोटी तकनीकी गलती नहीं थी, बल्कि इसे जानबूझकर की गई लापरवाही कहते हैं। जेसन नोइबाबा, जो कोस्ट गार्ड की इन्वेस्टिगेशन बोर्ड के चेयरमैन हैं, उन्होंने कहा कि हादसे में खोई हुई 5 जिंदगियां आसानी से बच सकती थी। टाइटन का हल कार्बन फाइबर का बना था, एक ऐसा मटेरियल जो पहले कभी भी किसी गहरे समुद्र के जहाज में इस्तेमाल नहीं हुआ। कार्बन फाइबर का मसला यह है कि यह दबाव में अपनी परतें खोल देता है, जिसे डिलेमिनेशन कहा जाता है। विशेषज्ञों ने पहले ही चेतावनी दी थी कि यह मटेरियल गहरे समुद्र के लिए भरोसेमंद नहीं है, लेकिन ओशन गेट ने फिर भी इसे नजरअंदाज किया। 2021 और 2022 के मिशनों में हल के अंदर कुछ दरारों जैसी आवाजें भी रिकॉर्ड हुई, लेकिन किसी ने इस पर कार्रवाई नहीं की। रॉब मैकलम, जो ओशन गेट के पहले सलाहकार रह चुके हैं, उन्होंने कहा कि यह गणितीय रूप से निश्चित था कि यह किसी न किसी दिन विफल होगा, बस मालूम नहीं था कि कब। ओशन गेट के सीईओ स्टॉकटन रश, जो इस हादसे का शिकार हुए, वो न सिर्फ पायलट थे बल्कि लीड इंजीनियर और सुरक्षा अधिकारी भी थे। यह एक मानवीय और सिस्टम की विफलता का मिश्रण था। जब शक्ति केंद्रित होती है और जांच और संतुलन नहीं होते, तो नतीजा टाइटन जैसा होता है। रिपोर्ट में यहाँ तक कहा गया है कि अगर रश जिंदा होते तो उनके खिलाफ आपराधिक आरोप लगाने की सिफारिश की जाती। उनका दृष्टिकोण ये था कि प्रमाणन नवाचार को रोकता है। उन्होंने जानबूझकर अपनी सबको किसी भी प्रमाणन से गुजरने से रोका। कंपनी के अंदर सुरक्षा चिंताओं को उठाना मना था। जो लोग खतरे की ओर इशारा करते, उन्हें या तो नजरअंदाज किया जाता या निकाल दिया जाता था। 2018 में ऑपरेशंस डायरेक्टर को सिर्फ इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि उन्होंने सबमर्सिबल की सुरक्षा रिपोर्ट स्टॉकटन रश को दी थी। रश ने कहा, तुम्हारा रूढ़िवादी दृष्टिकोण मेरी सोच के खिलाफ है। ये संदेश स्पष्ट था, अगर आपने सुरक्षा की बात की तो नौकरी चली जाएगी। टाइटन सबमर्सिबल इतनी हाई टेक होने के बावजूद इसे चलाने के लिए एक मॉडिफाइड प्लेस्टेशन कंट्रोलर का इस्तेमाल किया गया और पायलट के मैनुअल्स बिल्कुल अधूरे थे। कुछ मैनुअल्स में सेक्शन टू बी डिटरमाइंड लिखा गया था, जिसका मतलब था कि अभी तक कुछ फाइनल नहीं है। ऑपरेशन मैनुअल्स में गहरे समुद्र के मिशन के लिए सिर्फ 4 पन्ने दिए गए थे। यह एक मजाक था, मगर उस मजाक ने 5 लोगों की जान ले ली। इसके अलावा सबमर्सिबल और सतह के जहाज के बीच संचार टेक्स्ट संदेशों से होता था, और वो भी देरी के साथ। जहां रियल टाइम वॉइस कम्युनिकेशन उद्योग का मानक है, वहीं ओशन गेट ने ये सिस्टम सिर्फ पैसे बचाने के लिए नहीं लगाया। जांच में ये बात भी सामने आई कि कंपनी सख्त वित्तीय संकट से गुजर रही थी। 2023 में कर्मचारियों से कहा गया कि वे कुछ समय के लिए वेतन छोड़ दें, बाद में मिल जाएगा। रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ है कि स्टॉकटन रश अपने निजी पैसों से कंपनी को चला रहे थे। ऐसे में कर्मचारी कम होते गए और अनुभवहीन इंजीनियरों को जटिल सबमर्सिबल डिजाइन की जिम्मेदारी मिलती रही। एक पूर्व डायरेक्टर ने कहा कि यह सबमर्सिबल एक हाई स्कूल प्रोजेक्ट जैसा था और टीम भी उसी स्तर की थी। ओशन गेट की टाइटन त्रासदी सिर्फ एक तकनीकी विफलता नहीं थी, यह नेतृत्व, सिस्टम और सबसे ज्यादा मानवीय हठधर्मिता की विफलता थी। स्टॉकटन रश ने एक बार कहा था कि सुरक्षा बेकार की बात होती है, किसी न किसी मोड़ पर आपको जोखिम लेना ही पड़ता है, मगर इस बार वो जोखिम किसी रोमांच का हिस्सा नहीं बना, बल्कि वो एक लाशों का दर्दनाक सफर बन गया। अगर दुनिया ने इस रिपोर्ट से सबक न सीखा, तो अगला टाइटन कहीं और, किसी और रूप में, किसी और स्टॉकटन रश के जरिए फिर तबाह हो सकता है।